ऐतिहासिक काकोरी कांड को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देने वाले शख्स आज ही के दिन यानी कि 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में क्रांतिकारी के रूप में जन्मे थे। बात हो रही है राम प्रसाद बिस्मिल की। वही बिस्मिल जिन्होंने महज 11 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। बचपन में राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से प्रेरित थे और उसके बाद वे देश की आज़ादी के लिए काम करने लगे। क्योंकि बचपन से ही उनका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था, उसके बजाय वे खेलने कूदने में ज़्यादा समय देते थे। बिस्मिल मातृवेदी संस्था से भी जुड़े थे। इस संस्था में रहते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए काफ़ी हथियार एकत्रित किया, लेकिन अंग्रेजी सेना को इसकी जानकारी मिल गई। अंग्रेज़ों ने हमला बोलकर काफ़ी हथियार बरामद कर लिए। इस घटना को ही मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम बिस्मिल की आज जयंती है। बिस्मिल ने अपने जीवन के आखिरी 4 महीने और 10 दिन गोरखपुर जिला जेल में बिताए थे। चौरी चौरा कांड के बाद कांग्रेस ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके कारण बिस्मिल को इनसे मोहभंग हो गया था। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ गोरों के सशस्त्र प्रतिरोध का नया दौर आरंभ किया। लेकिन सवाल था कि इस प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को धन कहां से लाया जाए। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अपने साथियों के साथ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने काकोरी में ट्रेन से ले जाया जा रहा सरकारी खजाने को लूट लिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद 26 सितंबर 1925 को पकड़ लिए गए और लखनऊ की सेंट्रल जेल की 11 नंबर की बैरक में रखे गए। मुकदमे के नाटक के बाद अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। कहा जाता है कि शहादत से पहले राम प्रसाद बिस्मिल की मां उनसे मिलने गोरखपुर जेल पहुंची तो पंडित बिस्मिल की आंखें डबडबा गई। वह मां से लिपटकर भावुक हो गए। मां ने कलेजे पत्थर रख लिया और उलाहना देती हुई बोली, अरे मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है और उसके नाम से अंग्रेज सरकार भी थरथराती है। मुझे पता नहीं था कि वो मौत से इतना डरता है। उनसे पूछने लगी कि तुझे ऐसे रो कर ही फांसी पर चढ़ना था तो तूने क्रांति की राह क्यों चुनी? तब तो तुझे इस रास्ते पर कदम ही नहीं रखना चाहिए था। इसके बाद बिस्मिल ने अपने आँख से आंसू पोंछ डाली और कहा कि यह आंसू मौत के डर से नहीं है माँ, तुमसे बिछड़ने के शोक में आए हैं। ऐसे थे राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें मौत का डर तक नहीं था। साथ ही साथ उनकी माँ जो अपने बेटे के वीर गति पर गर्व कर रही थी। ऐसे पुरोधा को उनके अवतरण दिवस पर हम सभी के तरफ से उनके पूज्य चरणों में सत सत नमन वंदन है।